अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व हबीबि रब्बिना सय्यदिल अंबिया सरवरिल अंबिया ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अज़किया ला सियमा अला खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन इला सिद्क़ि वस्सफ़ा व औलियाइ उम्मतिही व उलमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा नूरिल अबसारि व दियाइहा राहतिल अरवाहि व क़रारिहा व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले तीन किस्म के अफराद होते हैं। यहाँ सूफिया ने उनकी तीन किस्में बयान फरमाई हैं। एक वो लोग होते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म अक़दस को पेश नज़र रख के, आपके सरापा अक़दस को पेश नज़र रख के दुरूद पाक पढ़ते हैं। इन लोगों के शान और फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें क्या अता फरमाता है, इन्हें क्या मकाम मिलता है, मर्तबा मिलता है, तो सूफिया फरमाते हैं ये वो लोग होते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इनको ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता है। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को पेश नज़र रख के दुरूद पाक पढ़ते हैं। जो रूह मुबारक को पेश नज़र रख के दुरूद पाक पढ़ते हैं उनका मकाम व मर्तबा ये है, उनको फजीलत ये हासिल होती है कि उन्हें जागती आँखों से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होता है। अच्छा, मेरी और आपकी जो यार पीछे बच्चों को थोड़ा सा सेट कर दो। मेरी और आपकी जो कैफियत है, हमारे जो वजूद है, ये दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक जिस्म है, दूसरी रूह है। जिस्म और रूह जब तक मिले हुए हैं, हम जिंदा हैं, हमारा वजूद है। जब हमारे जिस्म से रूह परवाज कर जाएगी, हमें मुर्दा कहा जाएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो हमारा तो मुरक्कब है जिस्म और रूह से, लेकिन हकीकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा जाए तो न जिस्म है न रूह है।
वो है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर होना। इसीलिए जनाबे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर नबी का, कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। यानी हकीकत मुस्तफ़वी हुई क्या? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकत हुई क्या? वो है आपका नूर होना। न जिस्म थी न रूह थी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नूर की शक्ल में पैदा फरमाया। तो आपकी हकीकत नूर है। अब सूफिया फरमाते हैं, जो इस हकीकत को पेश नज़र रख के दुरूद पाक पढ़ता है, इस नूरानी हकीकत पर दुरूद पाक पढ़ता है, सूफिया फरमाते हैं मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क्या अता फरमाता है? कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनकी नज़र में हर वक्त मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरापा बसा रहता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस हर वक्त इन लोगों के सामने हुआ करती है। तो एक मरतबा ज़ौक़ शौक़ से दुरूद पाक पढ़ेगा, सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन, मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी, फंसुब इला ज़ातिही मा शि'त मिन शरफ़िन वंसुब इला क़द्रिही मा शि'त मिन इज़मी, फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़यु'रिबु अन्हु नातिक़ुम बिफ़मी, वमन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उसद फ़ी आजामिहा तजिमी, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अब आप सामईन हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्लो करम है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल में बैठे हुए हैं। आपके सामने मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ए महबूब आप इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत चीज़ क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, मुख्तलिफ़ तारीफ़ात इसकी की गई हैं। अल्लामा क़ाज़ी अयाज़ मालकी रहमतुल्लाहि ताला ने भी इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ात ज़िक्र की, और मज़े की बात है कि तारीफ़ात ज़िक्र करने के बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इनका रद्द भी फरमाया। मोहब्बत किसे कहते हैं? फरमाया कि मोहब्बत ये है, बाज़ लोगों ने इसकी अतीत तारीफ़ की है कि मोहब्बत ये चीज़ है कि इंसान महबूब का जिक्र कसरत से करने लगे, लेकिन महबूब का जिक्र कसरत से करना
ये मोहब्बत नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत इंसान को पहले हो जाती है, उसके बाद बंदा जिक्र करता है महबूब का। तो पता चला कि ये मोहब्बत का रिजल्ट है, नतीजा है, लेकिन मोहब्बत नहीं है। बाज़ ने कहा कि मोहब्बत होती है महबूब पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, ये मोहब्बत है। लेकिन ये भी मोहब्बत का रिजल्ट है, मोहब्बत हो सकती नहीं। मोहब्बत पहले होती है, बंदा अपने महबूब पर सब कुछ बाद में लुटाता है। बाज़ ने कहा कि महबूब के रंग में रंग जाना, जैसा रंग ढंग महबूब का है ऐसा बंदा अपना ले, ये मोहब्बत है। लेकिन ये भी मोहब्बत का नतीजा है, रिजल्ट है, मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत तो पहले होती है। अब अल्लामा काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुख्तलिफ तारीफ़ात की। एक तारीफ़ की आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, और उसके बारे में फरमाया ये हकीकत के करीब है, और वो ये है कि दिल का किसी की तरफ माइल हो जाना मोहब्बत है। दिल का किसी के तरफ झुक जाना ये मोहब्बत हुआ करती है। अब ये दिल किसी की तरफ झुकता है, दिल किसी की तरफ माइल होता है, तो इसकी वजूहात होती हैं कोई ना कोई। बगैर वजह के दिल किसी की तरफ माइल नहीं होता। मोहब्बत बगैर वजह के नहीं होती। मोहब्बत वजह पाई जाती है तो मोहब्बत होती है। अब मोहब्बत की वजूहात कौन कौन सी हैं? तो अल्लामा काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यहाँ पर मोहब्बत की 3 वजूहात जिक्र की कि 3 वजूहात हैं, जब इनमें से कोई पाई जाती है तो इंसान को मोहब्बत होती है। उसमें सबसे पहली बयान की इंसान का फजलो कमाल, इंसान का फजलो कमाल, इंसान का स्टेटस, इंसान का मर्तबा, इंसान का क्या रिसिप्ट हो यार, आराम से बैठो आप। इंसान का मर्तबा, इंसान का मकाम, स्टेटस, ओहदा, ये मोहब्बत के लायक है। कई लोग किसी का मर्तबा देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, ओहदा देखते हैं, उस पर उससे मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह मोहब्बत होने की है इंसान का जूदो नवाल, खर्च करना, माल लुटाना, सखावत, इस वजह से लोग मोहब्बत करते हैं। माल देखकर इंसान दूसरे की तरफ माइल होता है कि यहां से कुछ मिल जाएगा। आजकल तो बेटा बाप से करीब नहीं होता जब तक कि माल की हिरस ना हो उसे। भाई भाई से लालच रखे हुए है। रिश्तेदारियां होती हैं, रिश्ते तय होते हैं, तो लड़के वाले देखते हैं कि लड़की वाले से कितना माल हम बटोर लेंगे, और लड़की वाले देख रहे होते हैं कि लड़का कितना अमीर है, कितना मालदार है। तो ये चीज़ें देखी जा रही होती हैं। तो मालो दौलत खर्च करना ये एक मोहब्बत का सबब है। मोहब्बत का तीसरा सबब है हुस्न जमाल। इस इंसान किसी का हुस्न देखकर, किसी का जमाल देखकर उसकी तरफ माइल होता है। ये 3 बेसिक वजूहात हैं इंसान की मोहब्बत करने की। अब होता क्या है कि कोई इनमें से कोई खूबी किसी में बदरजे अतम मुकम्मल की मुकम्मल पाई जा रही हो, मुश्किल होता है। जूदो सखा पाई जा रही है, इतनी पाई जा रही है कि इससे बढ़कर सखावत कोई नहीं करता, इंतहा दर्जे का सखी है, बहुत कम होगा। ओहदे पर होगा, स्टेटस पर होगा, इंतहाई आले ओहदे पर हो, आला तरीन स्टेटस हो, आला तरीन फजीलत हो उसकी, मुश्किल है, बहुत कम लोगों की होगी। हुस्न जमाल में उस जैसा कोई ना हो, ऐसा बहुत कम होगा। जहां हुस्न होगा
वहाँ खूबियों के साथ कमियां भी होंगी, ऐब भी होंगे। अगर कुछ आज़ा उसके मुतनासिब है तो कुछ दूसरे गैर मुतनासिब होंगे। रंग इंसान का गोरा है तो नए नक्श सही नहीं है। अगर नए नक्श में बिल्कुल परफेक्ट है तो रंग में कमी आ जाएगी। इनमें से कोई खूबी बदरजा अतम पाई जाए, ये बहुत मुश्किल। और फिर ये तीनों की तीनों खूबियां किसी के अंदर सिमट कर आ जाएं एक ही जात के अंदर, ये बड़ी मुश्किल चीज है, नामुमकिन है, महाल के करीब है। तीनों की तीनों बदरजे अतम हैं और एक ही जात में सिमट कर सारी खूबियां आ गई हैं, बहुत मुश्किल है। और यहां पर अगर किसी से बढ़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत किए जाने के लायक जात है तो वो वही जात हो सकती है जिसके अंदर फजलो कमाल, जुदो नवाल और हुस्नो जमाल तीनों की तीनों खूबियां बदरजे अतम हो और तीनों सिमट कर उसकी जात में पाई जाए। वो खूबियां जिसमें पाई जाएंगी बदरजे अतम, वो शख्स, वो शख्सियत, वो जात सबसे ज्यादा मोहब्बत करने के लायक है। और अगर आप दुनिया में निकलें कि ऐसा शख्स तलाश किया जाए जिसमें ये तमाम की तमाम खूबियां बदरजे अतम पाई जा रही हों, तो ऐसा शख्स आपको मिलेगा नहीं। और अगर ज़ात मिलेगी ऐसी जिसके अंदर तमाम खूबियां या बदरजा अतम पाई जा रही हो, वो ज़ात सिवाय मेरे आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कोई और ज़ात नहीं हो सकती। तो पता चला कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत के लायक भी ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ गई है। आपके फजलो कमाल को देखा जाए, यानी अगर किसी ने मोहब्बत करनी है फजीलत, कमाल, स्टेटस, ओहदे, मर्तबे की वजह से, तो आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को देख लें। इनसे बढ़कर कोई फजीलत और मकाम और मर्तबे वाला नहीं। लिहाजा इस वजह से मोहब्बत करनी है तो सबसे बढ़कर मोहब्बत की लायक ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मकाम और मर्तबा, स्टेटस, ओहदा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का देखना है तो आप उठाइए कुरान पाक, खोलिए कुरान पाक को, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा देखिए। दुनिया आबो गिल पैदा नहीं हुई, ये ज़मीनों ज़मान कुछ भी नहीं बना, ना इंसान का वजूद है, ना फरिश्तों का वजूद है, ना जन्नात का वजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले रूहों को पैदा फरमाया और रूहों को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जमा किया। जमा करने के बाद इन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की रूहों के सामने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि लमा आती तुकुम मिन किताबी व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब भी दे दूं, हिकमत भी दे दूं, किताब भी तुम्हारे पास हो, शरीयत भी तुम्हारे पास हो, नबूवत भी तुम्हारे पास हो, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, फिर तुम्हारे पास कोई अज़मतो मर्तबे वाला रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, वो रसूल तुम्हारी किताबों की तस्दीक करेगा तो तुम उन पर ईमान भी लाओगे, उनकी मदद भी करोगे। क़ाला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ए नबियो क्या तुम इसका इकरार करते हो और मजबूत अहद लेते हो? क़ालू अक़ररना, सारे के सारे अंबिया किराम ने कहा हम इकरार करते हैं। ऐ इलाहुल आलमीन अंबिया की ज़ात है, झूठ नहीं बोल सकती, नबी तो मासूम होता है, इसी पर इक्तिफा का नहीं। क़ाल फशहदू, अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे पर गवाह बन जाओ। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, इस बात पर मैं भी तुम पर गवाह बनता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र, मकाम और मर्तबा उस वक्त भी बुलंद हो रहा है जब ये दुनिया नहीं बनी थी,
उसके बाद आ जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा देखना है तो कुरान पाक पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जनाब अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे। जिब्रील ने मुझसे पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है अतदरी कैफ़ रफ़अतु ज़िक्रक, महबूब आप जानते हैं कि हमने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु आलम, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो हज़रत जिब्रील ने कहा कि खुदा ताला फरमाता है मैंने तुम्हारा आपके जिक्र को ऐसे बुलंद किया है ऐनमा ज़ुकिर तो ज़ुकिर तमाई, महबूब जहां पर मेरा जिक्र होगा वहीं पर तेरा जिक्र होगा। अज़ानों में मुस्तफ़ा करीम का जिक्र, नमाजों में मुस्तफ़ा करीम का जिक्र, इबादतों में मुस्तफ़ा करीम का जिक्र, सूरज निकलने से लेकर गुरूब होने तक मुस्तफ़ा करीम का जिक्र, हर हर अजान के साथ सूरज 24 घंटे में इस ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। हर हर जगह पर जहाँ सूरज तुलू होता है फजर की अजान होती है, सूरज आगे बढ़ता है ज़ोहर की अजान होती है, मज़ीद आगे बढ़ रहा है असर की अजान हो रही है, मज़ीद आगे बढ़ रहा है मगरिब की हो रही है, मज़ीद आगे बढ़ रहा है इशा की अजान हो रही है। इशा का वक्त ख़त्म होता है, सूरज फिर गर्दिश करता है। ज़मीन के हर हर लम्हे पे जहाँ पर नमाज हो रही है, अजानें हो रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो रहा है, साथ में मुस्तफ़ा करीम का जिक्र हो रहा है। गोया के पूरे आलम को उठाकर देख लीजिए, एक ही सदा नजर आती है और एक ही माहौल नजर आता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। एक हिकायत जो कि सीरत की मुख्तलिफ किताबों में उलमाए किराम ने जिक्र की, वो जिक्र करके आगे बढ़ता हूं, वक्त कलील है। मदीना मुनव्वरा, ये जगह जहां पर आज मदीना मुनव्वरा आबाद है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल कब्र, यहां पर एक बादशाह तुब्बा हुमैरी का गुजर हुआ। उसके साथ 500 उलमाए किराम का एक वफ्द था, यहूदी उलमा थे उसके साथ। वो उलमा जब वहां से गुजरे, उन्होंने उसकी मिट्टी को देखा, आबो हवा को देखा, फ़ज़ा को देखा, पहचान गई ये तो मदीना है, ये वो शहर है जहाँ पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अभी आमद नहीं हुई। अब ये सारे के सारे वहाँ पर उलमा जमा होते हैं। वो बादशाह इन सबको बुलाता है, यहाँ पर इनको मकान और महल्लात तमीर करके देता है, और एक मकान आली शान सबसे उम्दा सबसे आला वो तमीर करता है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और जो उन उलमा का सबसे बड़ा आलिम होता है, आलम होता है उनमें से, उसके सपुर्द वो मकान कर देता है। और एक ख़त लिखता है, उस ख़त में लिखता है कि तुब्बा हुमैरी की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम, अगर मैंने आपका ज़माना पाया तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर होकर आपकी ग़ुलामी इख्तियार करूँगा, और अगर आपका ज़माना नहीं पा सका तो मैं, फरमाया कि मैं ये इकरार करता हूँ, आप इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और आप अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी रसूल हैं। ये ख़त वो आलमुल बलद को दे देता है, बड़े आलिम को दे देता है, और उससे नसीहत करता है कि अपनी नस्ल दर नस्ल ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तक ख़त पहुँचाना। अब 1000 साल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतज़ार हो रहा है। मदीने वाले वो सन्नियतुल वदा टेले पर आते हैं, वहाँ पर आकर देख कर चले जाते हैं कि शायद आज वो चाँद तुलू हो जाए जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में हिजरत के लम्हात आ जाते हैं, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ला रहे हैं।
आपकी आमद की खबर जब पहुंचती है मदीने वालों को, हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं, हर तरफ तरब के नगमात गूंजने लगते हैं, हर तरफ शादियाने बज जाते हैं। एक शादी का सबब बन जाता है कि 1000 साल से जिसकी आमद का जिक्र हम करते रहे थे, जिसका हम इंतजार करते रहे थे, आज वही मुबारक हस्ती हमारे दरमियान तशरीफ ला रही है। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतज़ार हो रहा है। बच्चियां घरों से निकल आती हैं, दफ बजा रही होती हैं, औरतें छतों पर चढ़ जाती हैं, गुलामान और लोग गलियों में घूम रहे हैं और हर तरफ से ये नगमे जारी है, ताला अल बद्रु अलैना मिन सन्नियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा करीम को मकाम और स्टेटस इतना अता फरमाया कि आपकी आमद से हज़ारों साल कबल ही मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र इस अकनाफ आलम में इस तरह फैला हुआ था कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए। और आज भी आलम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है। तो अगर मकाम व मर्तबे के लिहाज से स्टेटस देखकर किसी से मोहब्बत करनी है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर ज़ात कोई नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ की तरफ आइए, जुदो नवाल की तरफ, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुदो नवाल, अगर किसी की सखावत देखनी है, सखावत की वजह से मोहब्बत करनी है, तो सबसे बढ़कर ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। एक हदीस मुबारक का जिक्र करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, शुमाइल तिरमिज़ी में हदीस मुबारक का जिक्र है। फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर जुदो सखा करने वाले थे। ए इब्न अब्बास, अजवद क्यों कहा? सखी फरमा देते। सखी नहीं ही कहा हज़रत इब्न अब्बास ने, क्योंकि सखी और जवाद में फ़र्क हुआ करता है। सखी वो होता है जो खर्च करता है, तो खर्च करने में वो ये देखता है कि कहीं मेरे पास ख़त्म ना हो जाए, मेरे पास ख़त्म ना हो जाए। जो जवाद होता है वो ये नहीं देखता कि ख़त्म होता है या नहीं, उसे कोई परवाह नहीं है, वो सब लुटा देता है। सखी बचा कर रखता है, जो जवाद होता है वो सब के सब लुटा देता है, बचाता नहीं है। फिर जो सखी होता है, सखी, ये सखी देख देख कर देता है किसे देना है किसे नहीं देना, किसे देना है किसे नहीं देना। लेकिन जवाद ये नहीं देखता, वो जैसा भी हो उसके सामने जो आता है वो उसको लुटा देता है, उसकी झोली भर देता है। अच्छा इब्न अब्बास जवाद फरमा देते, जवाद भी नहीं कहा बल्कि कहा अजवद। क्या कहा? अजवद। क्या कहा? अजवद। अब ये अजवद कौन होता है? अजमद है इसमें तफ्दील का सीगा। जो तलबा बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक होता है कबीर, कबीर है तो इसमें मुकाबला नहीं है, बड़ा, उससे बड़ा कोई और हो सकता है, उसके हमसर कोई और हो सकता है, इससे मुराद नहीं है कि इससे बड़ा कोई नहीं होगा। लेकिन एक होता है अकबर, ये अकबर में मुकाबला आ गया। अकबर वो होता है जिससे बड़ा कोई ना हो, करीम इज्जत वाला, अकरम जिससे बढ़कर कोई इज्जत वाला ना हो। लेकिन हजरत इब्न अब्बास ने यहां पर यह सीगा इस्तेमाल किया, फरमाया अजवदुन नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी थी कि लोगों में आपसे बढ़कर जवाद भी कोई नहीं था। और आगे एक लाइन जिक्र, एक जुमला जिक्र करने के बाद फरमाते हैं अजवदु मिनर रीहिल मुरसला, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली आंधी से ज्यादा सखावत फरमाया करते थे। यानी अजवद थे, लोगों में तो आपसे बढ़कर कोई जवाद नहीं था, लेकिन इतनी तेज आंधी भी नहीं चलती जितनी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत चला करती थी। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का हाल है। तो अगर किसी ने मोहब्बत जुदो सखा की वजह से करनी है तो सबसे बढ़कर जो ज़ात मोहब्बत के लायक है वो ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब आइए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल पर।
अगर आपने मोहब्बत करनी है हुस्न जमाल की वजह से भी, तो इस वजह से भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मोहब्बत करने के लायक नहीं, कोई मोहब्बत करने के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। जहाँ पर हज़रत यूसुफ भी बलाएँ लेते नज़र आते हैं, हज़रत यूसुफ भी वहाँ पर बलाएँ लेते नज़र आते हैं। चेहरे को तेरे मुसहफ़े अनवार बनाया, लबहाए मुबारक को तो गुलजार बनाया, बेमिसल किया हुस्न का शाहकार बनाया, ऐसे तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हुस्न जमाल अता फरमाया था। जब मिस्र के बाज़ार में आए, बोली लगी, अजीज़ मिस्र ने ख़रीद लिया। हज़रत ज़ुलेखा के पास चले, अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा दिल हार बैठी। जब ज़ुलेखा की बातें औरतों में मशहूर हो गई कि एक बादशाह की बीवी होने के साथ ही, यार ये शोर किस तरह, बेटा ये रख दो अभी, एक बादशाह की बीवी है और एक गुलाम को दिल दे बैठी है, तो वहां पर ज़ुलेखा ने क्या किया, ये मुझे पता नहीं देती है, इन्हें मैं बताती हूँ यूसुफ क्या है। जनाब यूसुफ को, इन औरतों को बिठाया दावत में, छुरियाँ दी, कहा फल काटो खाओ। जनाब यूसुफ को गुजारा। जनाब यूसुफ को देखकर उन औरतों ने वहां पर अपने हाथ काट लिए और एहसास भी ना हुआ, वह हाथ कट गए उनके। वहाँ हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। और यहाँ आलम क्या है, अभी देखा नहीं है, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ पर मुस्तफ़ा करीम का नाम सुनकर लोग सर कटा रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम क्या है। एक हदीस जिक्र करता हूँ, हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है और कहते हैं कि लैलतुल अदहियान थी, 14वीं रात का चांद चमक रहा था। मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। आप सुर्ख हुल्ला ओढ़कर लेटे हुए हैं, एक तरफ आसमान का चांद चमक रहा है, एक तरफ मदीना मुनव्वरा का चांद चमक रहा है। मेरी नज़र कभी आसमान के चांद पर पड़ती है, कभी मदीने के चांद पर पड़ती है। मैं तकाबुल कर रहा हूँ कि कौन सा चांद ज़्यादा रोशन है। फरमाते हैं मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत ये आसमान से के चांद से ज़्यादा बरगढ़ है। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था। फरमाते हैं मिसलस कल बद्र लैलतल कल कमर लैलतल बद्र, 14वीं रात की चांद की तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जगमाया गया करता था। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखिए, आपके जमाल को देखिए, तो क्या जमाल और क्या खूबसूरती है। एक हदीस मुबारक जिक्र करता हूँ, उस हदीस मुबारक के बाद गो के वक्त मेरा हो चुका है, लेकिन ये हदीस मुबारक जिक्र करके अपने बयान को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न बयान करते हैं, और हुस्न बयान करने वाले हैं कौन, हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। कहते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा तवील थे, ना बहुत ज़्यादा छोटे कद के थे, दरमियाना जिस्म था। और एक रवायत में है कि दरमियाना जिस्म होने के बावजूद जब बैठा करते थे सबसे बुलंद मालूम हुआ करते थे। आपके बाल मुबारक कैसे थे, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गैसू, हूर बढ़कर शिकमे नाज पे वारे गैसू। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल ना बिल्कुल घुंघरियाले थे। घुंघरियाले बाल होना ऐब है, कई दफ़ा इंसान कंघी करता है और बाल टूट जाते हैं, ऐबदार शुमार होते हैं। आपके बाल ज़्यादा घुंघरियाले नहीं थे, वला बिस्सब थे, सीधे भी नहीं थे। फरमाया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे, हल्का हल्का इनमें कुंडल था, हल्का हल्का मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक में खम हुआ करता था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था। फरमाते हैं मुख चंद बदरशा शानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिंद मदबरियाँ। कहते हैं चेहरा मुबारक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो का गोल था। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक कैसा था। फरमाते हैं अब यदो मुशरबुन, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफ़ेद था, लेकिन सफ़ेद ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सफ़ेद हो, बल्कि उस सफ़ेद रंग के अंदर सुर्खी दौड़ा करती थी। सफ़ेद रंग में क्या दौड़ती थी,
सुर्खी दौड़ा करती थी। और फरमाया अदअजुल आयनैन, अदअजुल आयनैन का क्या मतलब है? आंखों के दरमियान की जो स्याह पुतली है, फरमाते हैं ये इंतहाई स्याह थी। ये क्या थी? इंतहाई स्याह थी। और एक रवायत में है कि जो साइड पे जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में सफ़ेदी थी, उस सफ़ेदी में लाल रंग के डोरे हुआ करते थे। इंतहाई स्याह आंखों का ढेला और उस सफ़ेदी में लाल रंग के लाल रंग के डोरे, गोया के जिस तरह नशीली आंखें होती हैं। यहाँ पर पीर मेहदी शाह सब फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाह शानी मथे चमकी लाट काली जुल्फ त्याख मखमूर अखी हिन मद बरियाँ। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मद भरी आंखें थीं। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्रू कैसे थे? फरमाते हैं आदबुल अशफार, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पलकें थीं, ये अब्रू फरमाते हैं ये बारीक थे। दो अब्रू कोस मिसाल डिसन जिदे नोक मिजादे तीर छुटन लबा सुरख आखां के लाल यमन चिट्टे दंद मोती दियाँ हिंद लड़ियाँ, चिट्टे दंद मोती दियाँ हिंद लड़ियाँ। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली कैसी थी और कदम कैसे थे? फरमाते ऐसे कफ़ैन वल कदमैन, गोश्त से भरी हुई हथेलियाँ थीं और गोश्त से भरे हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक थे। हज़रत अनस की रिवायत यहाँ पर याद आती है। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा किया तो आपके हाथ मुबारक अलियन मिनल क़ुतने, रूई से ज़्यादा नरम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक थे। अच्छा, चला कैसे करते थे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चलते कैसे थे? फरमाते हैं इज़ा मशा तक़ल्ला, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे तो पाँव जमा कर चला करते थे। कान्नमा यनहत्तु फ़ी सुबबिन, जैसा कि चढ़ाई से नीचे उतर रहे हों, पहलवानों की तरह कदम जमा कर। और जब किसी से गुफ्तगू करते थे तो कैसे करते थे? जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब गुफ्तगू करते थे तो मुकम्मल उसकी तरफ तवज्जो कर दिया करते थे, तवज्जो मुकम्मल किया करते थे। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान मुबारक कहते हैं दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजवदुन्नास सदरन, लोगों में सबसे ज़्यादा कुशादा दिल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और मुस्तफ़ा करीम का लहजा कैसा था? फरमाते हैं अस्दक़ुन्नास लहजतन, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा बड़ा खरा और सच्चा और सुच्चा लहजा हुआ करता था, बड़ा खरा और सच्चा और सुच्चा लहजा हुआ करता था। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलियदहुम अरीकतन, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े नरम मिजाज थे। अकरमुहुम अशीरतन, अपने सहाबा पर ग़ुलामों पर बड़ी करम नवाजी फरमाया करते थे। और मन राहु बदीहतन भाबहु, जो पहली नज़र में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करता था, फरमाते हैं वो देखता कैसे था? फरमाते हैं उस पर रोब तारी हो जाया करता था। और वह मन खालतहु, और जो घुल मल जाया करता था, फरमाते अहब्बहु, वो बड़ी मोहब्बत करने लग जाया करता था। और जो एक बार देख लेता था, हज़रत अली कहते हैं वो दोबारा क्या कहता था? फरमाते हैं वो जो एक बार मुस्तफ़ा करीम को देख लेता था कहता था लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु, मैंने मुस्तफ़ा करीम से पहले भी ऐसा कभी नहीं देखता, आपके बाद भी कभी ऐसा। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आँख ने नहीं देखा। व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाओ, आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आपके हर ऐब से आपको आप पाक पैदा किया गया। कान्नमा कान्ना कद खुलिक़्ता कमा तशाओ, जो गोया के जैसा आप चाहते थे वैसे अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया। तो हसन तूने दुनिया कितनी घूमी है, तूने तो चंद ममालिक ही देखे होंगे, तुम कैसे दावा कर सकते हो कि कायनात में मुस्तफ़ा करीम जैसा नहीं? हसन कहते हैं हज़रत जिब्रील से पूछ लो, हज़रत जिब्रील से पूछ लो। जिब्रील करीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मुस्तफ़ा करीम इनसे पूछते हैं कि जिब्रील तुमने दुनिया फिरी है, बताओ हम जैसा भी देखा? हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने ज़मीन व आसमान देखे हैं, तमाम की तमाम दुनिया फिरी है, जन्नत की नूरानी मखलूक भी देखी है, लेकिन यही बोले सिदरा वाले, यही बोले
चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा हुस्न जमाल भी किसी को और का हो सकता, लिहाजा अगर मोहब्बत करनी है हुस्न जमाल की वजह से तो अहबाब फिर मोहब्बत के सबसे बढ़कर लायक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। फिर इस ज़ात से मोहब्बत कीजिए जिससे बढ़कर कोई हसीन हो सकता ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज हमारे नौजवान जब कई फिल्में ड्रामे देखते हैं ना, तो एक्टर्स को देखकर अपनी शक्ल सूरत उन जैसी बनाने लग पड़ते हैं। कोई किसी क्रिकेटर को देखकर अपनी शक्ल सूरत उन जैसी बनाता है। अरे तुझे क्रिकेटर भा गया, तुझे एक फिल्म एक्टर भा गया, ज़रा उस ज़ात की तरफ तवज्जो करना जिस जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। अपना हुलिया उस जैसा बना ले, शक्ल सूरत उस जैसी बना ले जिस जैसा इस कायनात में दूसरा है ही नहीं। तो पैरवी भी उसी की कर जिस जैसा दूसरा कोई नहीं है। अगर तू उसकी पैरवी करेगा जिस जो बेमिसल है, तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे भी इस दुनिया में चर्चे फरमा देगा, तेरा नाम भी इस दुनिया में बुलंद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब आप मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत और तरवीज करना है। आखिरी ऐलान की तरफ आ रहा हूँ। जिसे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी ना, तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स हदीस को आम करेगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के दर्स को आम करेगा, उलूम दीनिया को आम करेगा, वो कुरान पाक की तालीमात को आम करेगा, वो सीरत मुस्तफ़ा और सूरत मुस्तफ़ा के दर्स को आम करेगा। और अहबाब यही काम आपकी दावत इस्लामी कर रही है। आपकी दावत इस्लामी यही काम कर रही है। मैं अपने शोबे का तारुफ करवा लूँ। दावत इस्लामी के कई शोबाजात हैं जो काम कर रहे हैं। इनमें से एक शोबा है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है क्या, इसका काम क्या है? आप देखिए, हम सब यहां पर मुसलमान बैठे हैं। मुसलमान को हर लम्हे पर शरई रहनुमाई की ज़रूरत है। भाई, इस मुसलमान जो भी कदम उठाने जा रहा है वो या तो शरीयत के मुताबिक होगा या शरीयत के मुताबिक नहीं होगा। तो आपने ये जानना है कि ये कदम जो मैं उठाने जा रहा हूं ये शरीयत के मुताबिक है या नहीं। इसकी रहनुमाई ये करते हैं मुफ्तियाने किराम। ये मुफ्तियाने किराम तैयार कहाँ से होते हैं? ये तैयार होते हैं जामिअतुल मदीना से। जामिअतुल मदीना में आलिम कोर्स करते हैं। आलिम कोर्स करके 8 साल का दरस निज़ामी होता है, इक्वल एम.ए. इस्लामियात, एम.ए. अरबी। उसके बाद इसमें से सिलेक्शन की जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, तहरीरी टेस्ट लिया जाता है। उसमें से जो पास हो जाता है, मुंतखब होता है, उसको आगे मुफ्ती कोर्स में दाखिला मिलता है जिसे कहते हैं तखस्सुस फिल फ़िक़्ह। वो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह में आता है। पहले साल में उसकी तदरीब होती है, मुताला चलता है, पढ़ाया जाता है। उसके बाद दूसरा साल में मुंतखब तलबा को लगाया जाता है। उसमें फिर जो मुंतखब हो जाते हैं चंद तलब उलमा, उनको फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में बिठाया जाता है मुफ्ती के तौर पर, जो कि लोगों की शरई रहनुमाई करते हैं। आपके अपने मसले क्या है, हलालो हराम क्या है, आप कारोबार करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, जो काम करने जा रहे हैं, कारोबार करने जा रहे हैं, वो हलाल है या हराम, वो जायज़ है या नाजायज़, ये मुफ्तियाने किराम पूरी तहकीक करके आपको बताते हैं। फिर इसी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक प्लेटफार्म है, वो है मजलिस तहकीकात शरिया का। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। हर आने वाला दिन कारोबार में और मुख्तलिफ शोबाजात में एक नई सूरत पैदा कर रहा है। एक एक दिन में कई सूरतें पैदा हो रही हैं, कारोबार की नई शक्लें पैदा हो रही हैं। उनके मसाइल हल किसने करने हैं, यही उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम बैठ कर मकालाजात लिखते हैं, उस पर डिबेट होती है, उस पर सेमिनार होते हैं, गुफ्तगू होती है। फिर जाकर कहीं मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ तय किया जाता है कि आया ये सूरत जायज़ है या नाजायज़। जो आपको 2 जुमलों में बताई जाती है, आप जिसे बड़ा साल समझ रहे होते हैं, इसके पीछे एक बड़ी
लंबा दुरानिये की तरबियत होती है, माल का खर्च होता है, वक्त का खर्च होता है, फिर जाकर एक मुफ्ती एक आलिम आपको तैयार होता है जो कि आपको ये सहूलत फराहम करता है आपकी शरई रहनुमाई करने के लिए। फिर दूसरी तरफ देखिए तो आए रोज़ नए फितने भी पैदा हो रहे हैं आपके दीन पर, आपके मजहब पर, आपके मसलक पर आए रोज़ नए एतराज़ात लोग करते हैं। इन एतराज़ात का जवाब किसने देना है? यही दारुल इफ्ता में बैठे हुए मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, जो कि आकर लोग जिनके साथ इस मामले में डिस्कस करते हैं, जो इन बद मजहबों ने या गैर मुस्लिमों ने इस्लाम और सुन्नियत पर एतराज़ात उठाए होते हैं, लोग उनकी तशफ़ी के लिए इधर ही आते हैं। यही मुफ्तियाने किराम आए रोज़ नित नए पैदा होने वाले फितनों और एतराज़ात का, इस्लाम के ऊपर होने वाले एतराज़ात का जवाब यही देते हैं। तो ये वो प्लेटफार्म है। तो इस प्लेटफार्म के लिए माल भी सर्फ होता है, उलमा का वक्त भी लगता है, मेहनतें भी सर्फ होती हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इस मेहनत में, इस सारे काम में आप अपना हिस्सा जिस कदर हो सके मिलाइए। ये आपके लिए इस दुनिया में भी कामयाबी का बायस बनेगा, आखिरत में भी कामयाबी का बायस बनेगा। अभी दावत इस्लामी का टेलीथॉन होने जा रहा है, मुख्तलिफ शोबाजात के लिए टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम होने जा रही है, जिसमें फ़ी यूनिट 10,000 रुपये है। फ़ी यूनिट 10,000 रुपये है। आप एक यूनिट अपना तो ज़ाती, जहाँ पर जो बैठे हुए हैं अफराद, अपनी ज़ाती जेब से मैं भी नियत करता हूँ, आप भी ये नियत करें कि एक यूनिट हमने दावत इस्लामी के इन मदनी कामों के लिए हमने देना है, अतिया करना है। एक यूनिट का हर फर्द नियत करें, और बाकी मज़ीद जितना गुड़ डांटेंगे मीठा होगा उतना मीठा। अपने जानने वालों से तरगीब दीजिए, उनसे रब्ता कीजिए, उनसे ताल्लुक़ कायम कीजिए। आपके दिए हुए यूनिट में से और दिए हुए अतियात में से उनकी वजह से कोई एक आलिम बनकर दारुल इफ्ता में आ गया, मुफ्ती बन गया, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश जो मामलात हैं उनका हल निकालने की तरफ वो बढ़ा। वो जितने मसाइल का हल निकाल कर उम्मत के सामने पेश करेगा, रहती दुनिया तक उसका जितना काम चलेगा, जितने मसाइल का हल वो निकालेगा, उम्मत उसकी वजह से जितनी परेशानियों और फितनों से बचेगी, उस सब का सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस सब का सवाब आपको अता फरमाएगा। साथ एक और दरख्वास्त है, हमारा जो शोबा है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, उसमें कुतब की भी ज़रूरत होती है, कुतुब दीनिया की ज़रूरत होती है, जिससे उलमाए किराम तहकीक करके फतवे लिखते हैं। आप टेलीथॉन में उन किताबों की मद में भी जमा करवा सकते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के शोबे के नाम से भी। अलगर्ज आप कहीं जहां आप मुतमिन है, आपका दिल करता है कि FGRF के फंड में फंडिंग होनी चाहिए, या फिर आपका दिल करता है कि जामिअतुल मदीना में ये पैसा लगना चाहिए, या आपका दिल करता है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की किताबें इससे आनी चाहिए, आप अपने मर्जी के शोबे में ज़रूर इसमें तामुन करें, ज़रूर शिरकत करें। आपके दिए हुए एहतियात इंशाअल्लाह रायगा और ज़ाया नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा इस दुनिया में भी होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा। यहाँ बैठे हुए अफराद में से कौन कौन इसकी नीयत करता है कि हमने एक यूनिट ज़ाती अपना जमा करवाना है? मैं अपना ज़ाती नीयत करता हूँ, आप अफराद भी ज़रूर इसकी नीयत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। आपके दीन में भी बरकत होगी, दुनिया में भी, और दुनिया और आखिरत में भी बरकत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।